सर्वप्रथम हम गायत्री मंत्र तत्पश्चात ध्यान, फिर कक्षा आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ ध्यानम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। अभी तक की कक्षाओं में हमने प्रथम अध्याय संपूर्ण कर लिया है। आज से हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। द्वितीय अध्याय जो कि सांख्य योग के विषय को व्याख्यायित करता है, सांख्य योग का पूरा वर्णन रहेगा। तो इसको हम अभ्यास आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। अभी तक हमने अर्जुन के जो संदेह थे, अर्जुन की जो शंकाएं थी, उन सब का वर्णन सुना। अभी तक भगवान कृष्ण की कोई वाणी प्रस्तुत नहीं हुई है। भगवान कृष्ण अभी नहीं बोले हैं। अभी संजय, अर्जुन, दुर्योधन, इन सब की ही वाणी हमें सुनने को मिली है। अब यहाँ से पुनः संजय उवाच से शुरू होकर के फिर भगवान जी की, श्री भगवान जो है उनका भी उवाच होगा, वह भी बोलना शुरू करेंगे। तो पहला जो श्लोक है, जब संजय वर्णन करते हैं अर्जुन के विषाद का, पहला जो अध्याय था वह विषाद योग के नाम से जाना जाता है। अर्थात अर्जुन का कष्ट, अर्जुन का तनाव या विषाद कह लीजिए, दुख कह लीजिए, जो उत्पन्न होता है। तो पहला अध्याय तो अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना गया। दूसरा जो अध्याय है वह सांख्य योग अध्याय के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे पहला जो श्लोक है, संजय उवाच है, वह कहते हैं तम तथा कृपया आविष्ट, कृपया आविष्ट। तो तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम तथा कृपया आविष्ट, ये संधि का विच्छेद होगा। तम तथा कृपया आविष्ट अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम, विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः, उवाच मधुसूदनः। अब यहाँ से संजय कहते हैं कि अर्जुन की विषाद का वर्णन सुनने के बाद तम तथा, तथा माने उस प्रकार, कृपया आविष्ट, कृपया आविष्ट। तो कृपया का मतलब है करुणा। इससे पहले भी ये श्लोक था, उसमें भी ये पूरा वर्णन था। तो कृपया का अर्थ है करुणा, आविष्ट का अर्थ है पूर्ण, आपूर्ण होना। अर्थात कृपयाविष्ट, करुणा से व्याप्त। और आगे क्या कहा? अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम अर्थात अश्रुपूर्ण, आंसुओं से पूर्ण, कुलेक्षणम, कुलेक्षणम माने नेत्र वाले, कैसे? व्याकुल नेत्र हैं। तो अश्रुपूर्ण और व्याकुल नेत्र हैं। तो क्या क्या वर्णन है कि कृपया आविष्ट अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, करुणा से व्याप्त और आंसुओं से परिपूर्ण हो करके, उस प्रकार करुणा से और आंसुओं से परिपूर्ण हो करके, विषीदंतम, विषीदंतम अर्थात शोक युक्त, विषीद, विषाद उत्पन्न हो जिसमें, है ना। विषीदंत, विषीदंत माने विषाद, विषीदंतम
जिससे विषाद उत्पन्न हो, विषीदंतम, और फिर आगे सबसे पहले तम है ना, तो उस अर्जुन के प्रति मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच, मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच, मधुसूदन भगवान ने इदम यानी यह, वाक्यम माने वाक्य, उवाच माने कहे, तो क्या होगा, तम तथा कृपया आविष्ट, तम माने उसको, अर्जुन को, कैसे अर्जुन को, तो जो कृपया आविष्ट है और अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम है, आंसुओं से भरा हुआ है और करुणा से भरा हुआ है, व्याकुल नेत्र हैं जिसके, ऐसे तम अर्जुनम, ऐसे उस अर्जुन को, विषीदंतम, और कैसा है, विषीदंतम, ये देखिए इसमें क्या है, कृपया आविष्टम माने करुणा से व्याप्त जो है ऐसे अर्जुन को, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, आंसू भरे हुए आंसुओं से व्याकुल नेत्र वाला जो है वो अर्जुन, विषीदंतम विषाद युक्त जो है ऐसे अर्जुन के प्रति, द्वितीय विभक्ति है ना, तो ऐसे अर्जुन के प्रति वाक्यम ओवाच्य मधुसूदन, भगवान कृष्ण ने वाक्य कहे इस प्रकार, वाक्यम इदम, इदम विषीदंतम इदम है, तो विषीदंतम इदम, इदम माने यह, वाक्यम माने वाक्य या बात है, ओवाच्य कहीं, किसने कहीं, मधुसूदन, मधुसूदन ने, मधुसूदन अर्थात भगवान कृष्ण ने। तो अब मधुसूदन जी, जी माता जी कुछ प्रश्न है? नमस्कार जी। ठीक है, बड़ी मुश्किल से कनेक्ट होता है जी, कोई बात नहीं, वो आपका माइक म्यूट था तो उसको अनम्यूट था, म्यूट किए देते क्योंकि डिस्टरबेंस होगा। जी, तो तम अर्थात उस अर्जुन को, अर्जुन का वर्णन किया गया, अर्जुन का विशेषण है ये सभी, अर्जुन का विशेषण क्या है, तो कृपया आविष्टम, दुख से आविष्ट जो है, व्याप्त जो है, और विषीदंतम विषाद युक्त जो है, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम आंसुओं से परिपूर्ण और व्याकुल नेत्र वाला जो है, ऐसे अर्जुन के प्रति मधुसूदन अर्थात भगवान कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, ऐसे वाक्य कहे, ये पहला श्लोक है, माने तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन, अर्थात उस अर्जुन के प्रति जो कि करुणा से व्याप्त है, भरे हुए आंसुओं से है, व्याकुल आंसू हैं, नेत्र हैं और दुखी है, दुख से व्याप्त है, ऐसे अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार वाक्य कहे। तो ये कौन कह रहा है? ये संजय कह रहे हैं। किसको? धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। धृतराष्ट्र को कहते हैं कि जो अर्जुन ऐसा है जो दुख से व्याप्त है, करुणा से व्याप्त है, भरी हुई आंखें हैं, विषाद युक्त आंखें हैं, विषाद युक्त शोक युक्त अर्जुन है, ऐसे अर्जुन के प्रति भगवान ने इस प्रकार कहा। अब वो क्या कहा वो दूसरे श्लोक में होगा, तो पहले श्लोक का हम पाठ करेंगे थोड़ा गायन करते हुए। तो तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, ये बड़े वाक्य हैं, इनको आप इस पुस्तक में तोड़ सकते हैं। ये पुस्तक अगर आपको ऑर्डर करना हो तो उसका लिंक हमने ग्रुप में डाल दिया है, तो उस ग्रुप के जरिए आप पुस्तक को मंगा सकते हैं। तो इसमें आपको टुकड़े हुए दिख जाएंगे। तो तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। उवाच मधुसूदनः, ये हो जाएगा पहला श्लोक। आगे दूसरा श्लोक भगवान श्री कृष्ण का है, जो कहते हैं
अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण का वाक्य शुरू होता है। यहाँ से भगवान कृष्ण अर्जुन को झकझोरते हैं, अर्जुन को डांटते हैं, उसको समझाते हैं, तरह तरह के तर्क दे करके उनको अर्जुन को तैयार करते हैं। तो क्या कहते हैं? कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम, कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अब इसमें देखिए बहुत बड़ा वाक्य है, इसको थोड़ा नीचे करते ताकि आप इसके टुकड़ों को भी आप समझ पाए। तो कुतस्त्वा अर्थात कुतः त्वा कशमलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं कि हे अर्जुन, कुतस्त्वा, कुतस माने किस हेतु, कुतः त्वा माने तुझे, कशमलम इदम विषमे समुपस्थितम, कशमलम अर्थात मोह, कशमलम अर्थात मोह, इदम यह, तो इदम कशमलम यह मोह, विषमे समुपस्थितम, विषमय यानी असमय, विपरीत समय माने प्रतिकूल समय, विषमे समुपस्थितम प्राप्त हुआ, उपस्थित हुआ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये विपरीत समय, तुझे इस विपरीत समय यह मोह किस हेतु उत्पन्न हुआ? कुतस्त्वा किस हेतु, त्वा माने तुझे, कशमलम इदम यह मोह, विषमे समुपस्थितम अर्जुन विपरीत समय में जो उपस्थित हुआ, जो प्राप्त हुआ तुझे मोह, विपरीत समय में मोह क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि यह मोह कैसा है? अनार्य जुष्टम, अनार्य जुष्टम अर्थात आर्य जुष्टम नहीं है, अनार्य, जो आर्य नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ और अनार्य का मतलब है जो श्रेष्ठ नहीं है। तो यह जो आचरण है, यह जो मोह है, जो अनार्य जुष्टम है अर्थात अनार्यों द्वारा आचरित है, माने श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा आचरित मोह नहीं है। अर्थात ऐसा मोह आर्य लोगों को नहीं होता, ये तो अनार्य लोगों को प्राप्त होता है ये मोह। तो ये मोह अनार्य जुष्टम है। और कैसा है? अस्वर्ग्यम, अस्वर्ग्यम माने जो स्वर्ग को ना देने वाला हो, स्वर्ग्यम माने स्वर्ग को पहुंचाने वाला, माने हमें स्वर्ग को पहुंचाए, और अस्वर्ग्यम माने जो स्वर्ग को ना पहुंचाए, जो स्वर्ग को ना देने वाला हो, ऐसा मोह है ये। और अकीर्तिकरम, कीर्ति भी नहीं बढ़ाने वाला है, इससे तो कीर्ति नष्ट हो जाएगी। तो ये पहला है, माने कुतस्त्वा कशमलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे, त्वा अर्थात तुझे, इदम कशमलम कुतस्त्वा विषमय उपस्थितम, यह जो मोह है विषमय तुम्हें किस हेतु उपस्थित हुआ, किस हेतु प्राप्त हुआ? विषम समय में मतलब विपरीत समय में कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि यह अनार्य जुष्टम है, श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा आचरित नहीं है, अस्वर्ग्यम है, स्वर्ग देने वाला नहीं है, अकीर्तिकर है, कीर्ति को नष्ट करने वाला है अर्जुन। इसीलिए यह मोह कैसे उत्पन्न हो गया तुम्हारे अंदर? अब ये मोह उत्पन्न हो गया तो दूसरा श्लोक यहाँ पर है। तो ये स्पष्ट हुआ कि कुतस्त्वा, कुतः माने किस हेतु यानी क्यों, कुतः, कुतः माने क्यों, किस कारण से, त्वा माने तुझे अर्जुन, किस हेतु से तुझे, कशमलम इदम, इदम कशमलम यह मोह, कशमल का मतलब होता है, कशमलम मतलब होता है मोह, इदम माने यह, इदम कशमलम यह मोह, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, और किस समय? विषमे, विषम समय में, विषम परिस्थिति में यह मोह क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि है जो मोह है वह तो अनार्य जुष्टम है, आर्यों द्वारा आचरित नहीं है, यानी श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा आचरित नहीं है, और अस्वर्ग्यम है, स्वर्ग देने वाला नहीं है, अकीर्ति, कीर्ति माने प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, अकीर्तिकरम है माने कीर्ति को बढ़ाने वाला भी नहीं है। तो यह कैसे मोह उत्पन्न हो गया? ये दूसरा है। तो इसको हम गायन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि कुतस्त्वा कशमलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन।
कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुनम। अब इसको हम कीर्तिकरम कर देंगे तो क्या होगा, अनार्यजुष्टम तो ठीक है। अब यहाँ पे हमें आ दिखाई ना दे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर हमें ये अजुष्टम कर दें और स्वर्गम कर दें, स्वर्गम, तो स्वर्गम का मतलब हो जाएगा स्वर्ग देने वाला। अगर हम यहाँ का आ छुपा दें, देखिए यहाँ पे हलंत वाला माँ है और माँ के बाद में आ है, तो इन दोनों की संधि यहाँ पर हो गई है। अगर ये संधि ना हो और हम ये आ को माँ पूरा कर दें, आ हटा दें, तो हो जाएगा स्वर्गम, स्वर्ग देने वाला। और यहाँ पे भी यही कर दें, स्वर्गम का माँ है, माँ में भी हलंत है और नीचे आ है, मतलब उसके आगे आ है। आ को अगर माँ में मिला दें और यहाँ पे कीर्तिकरम कर दें तो विपरीत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे व्याकरण पढ़ना बहुत आवश्यक है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, है ना। तो वेद पुरुष की जो नाक है वो तो शिक्षा है, लेकिन मुख जो है वो व्याकरण है। कहते हैं ना कि मुख से कुछ भी मत बोल दो, तो व्याकरण अगर होगा तो मुख शुद्ध होगा। तो यहाँ पे ये है, तो ये जो मोह उत्पन्न हुआ है अर्जुन को, वह अनार्य है, अनार्यजुष्टम है, अस्वर्गीयम है, अकीर्तिकरम है। तो एक बार और पाठ करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं कि कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, अकीर्तिकरम अर्जुन। इतना हो गया दूसरा श्लोक। अब तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे में फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, क्लेव्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्वमुपद्यते, न एतत्त्वयपद्यते, त्वय्यपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। क्लेब्यम माँ स्म गमः, क्लेब्यम, क्लेब्यम अर्थात नपुंसकता, कायरता। क्लेब्यम माँ स्म गमः, क्लेब्यम माँ स्म गमः अर्थात कायरता को माँ नहीं, गम माने जाओ, प्राप्त हो। हे अर्जुन, कायरता को प्राप्त मत हो। क्लेब्यम कायरता, क्लेब्यम नपुंसकता, क्लेब्यम माँ स्म गमः, ये भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को। क्लेब्यम माँ स्म गमः अर्थात कायरता को प्राप्त ना हो, कायर मत बनो। तो आप देखिए भगवत गीता की, तो भगवान श्री कृष्ण शुरुआत में ही क्या सीख देते हैं कि कायर मत बनो, क्लेब्यम माँ स्म गमः। जो लोग कहते हैं गीता जी पर आक्षेप लगाते हैं कि गीता जी तो इस प्रकार से इस प्रकार से, तो उनको देखना चाहिए कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले कहते हैं क्लेब्यम माँ स्म गमः अर्थात नपुंसकता को प्राप्त मत हो हे पार्थ। क्यों, आगे क्या कहते, पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते, न एतत् उपपद्यते, उपपद्यते यू है ना, युप हो जाएगा, है ना, नैत्वत्युपपद्यते, युपपद्यते, या एक आधा है उसके बाद फिर या है, क्योंकि यहाँ पे संधि हुई है, त्वयि है, त्वयि और उ जुड़ करके त्यू हो गया, है ना, नैत्वत्युपपद्यते। तो क्लेब्यम माँ स्म गमा पार्थ, हे पार्थ कायरता को प्राप्त मत हो, न एतत् त्वयि उपपद्यते, न एतत् क्योंकि यह है, त्वयि यानी तुझ में, सप्तमी है ना, त्वयि तुझ में, एतत् यह ना उपपद्यते उचित नहीं है। हे पार्थ क्लेब्यम माँ स्म गमा कायरता को प्राप्त मत हो, क्योंकि ये न एतत् त्वयि उपपद्यते, यह तेरे में मतलब योग्य नहीं है, उचित नहीं है। फिर आगे कहते हैं परंतपः, संबोधन करते हैं, हे परंतप, परंतप माने इसका तप बहुत परम हो, उच्च श्रेणी का तप करने वाला परंतप। हे परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो, क्षुद्रम, क्षुद्रम अर्थात क्षुद्रता, हृदय की क्षुद्रता, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम माने हृदय की दुर्बलता और क्षुद्रता, क्षुद्रम दौर्बल्यम हृदय अर्थात हृदय की क्षुद्रता, हृदय की दुर्बलता को क्या करना है, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा। ये देखिए त्यक्त्वा, त्यक धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ गया, तो त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब त्याग करके, उत्तिष्ठ उठ जाओ, परंतप, हे परंतप हृदय की क्षुद्रता और दौर्बल्यता को त्याग करके उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ।
तो ये भगवान कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को ललकारा कि क्लेब्यम माँ स्म गमा पार्था न तत्उपपद्यते न तत्वपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, ये हृदय की दुर्बलता को त्यागो, खड़े हो जाओ और क्लेब्यम माँ स्म गमा, नपुंसकता, क्लेब्यम अर्थात नपुंसकता को मत प्राप्त हो, नपुंसक मत बनो, क्योंकि यह तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता उचित नहीं है। तो ये तृतीय श्लोक इस प्रकार है कि क्लेब्यम माँ स्म गमा पार्था न तत्व उपयुपपद्यते न त्वत्ुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। क्लेव्यम माँ स्म गमः पार्थ न त्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। यह हो गया कि हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझमें यह नपुंसकता उचित जान नहीं पड़ती, इसलिए हे परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्रता और दुर्बलता को त्याग करके, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, त्याग करके उठ जा, खड़ा हो जा युद्ध के लिए। उठ जा मतलब ऐसा थोड़ी ना कि सो रहे हैं, खड़ा करने के लिए कह रहे हैं कि उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ युद्ध के लिए कमर कस के, क्योंकि ये नपुंसकता को छोड़ो। लेकिन अर्जुन की नपुंसकता इतनी कम नहीं थी कि एक बार अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि खड़े हो जाओ और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन के तर्क भी बहुत बड़े थे। इसका अर्थ कि देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले भगवान ने कहा कुतस्त्वाकशमलम इदम, कुतस्त्वाकशमलम इदम विषमे समुपस्थितम, विषमे समुपस्थितम। क्या सबसे पहले क्या उपस्थित हुआ? कशमलम, कशमलम अर्थात मोह। और जब मोह उत्पन्न होगा तो फिर क्या होगा? क्लेब्यम, क्लेब्यम अर्थात नपुंसकता प्राप्त होगी। जब मोह उत्पन्न होगा तो नपुंसक बनेगा व्यक्ति, और जब नपुंसक बनेगा तो हृदय दौर्बल्यम होगा, हृदय दुर्बलता आएगी, और क्षुद्रम अर्थात छोटा हृदय हो जाएगा। तो कहाँ से उत्पन्न हुआ ये सब? मोह से। इसीलिए मोह एक बहुत बड़ा शत्रु है। अगर मोह ना होता, मोह नहीं होता तो क्लेब्यम ना होता, अर्थात ये नपुंसकता ना होती, और नपुंसकता ना होती तो हृदय दुर्बलता भी नहीं होती और क्षुद्रता भी नहीं होती हृदय की। चूंकि मोह है तो अर्जुन तो मोह से परे हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अर्जुन के तो सारथी भगवान कृष्ण ही हैं, रथ के भी हैं और मन के भी हैं। क्योंकि पहले कहा ना ऋषिकेश, ऋषिकेश अर्थात हमने पहले पढ़ा, ऋषिकेश अर्थात ऋषिक, ऋषिक माने होता हमारी इंद्रियां, ईश अर्थात इंद्रियों के जो ईश हैं, ऋषिकेश है ना। तो अर्जुन की तो इंद्रियों के भी स्वामी भगवान कृष्ण हैं, रथ के भी स्वामी भगवान कृष्ण हैं। तो अर्जुन की तो दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता, अर्जुन की कायरता तो नष्ट हो जाएगी, अर्जुन का तो मोह नष्ट हो जाएगा। पर जिनका मोह नष्ट नहीं हो पाया, तो दूसरा श्लोक ही, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक ही कहता है कि कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम। जो मोह उत्पन्न होगा वो अनार्य जुष्टम होगा। अनार्य जुष्टम जिसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। अनार्य जुष्टम अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा आचरित नहीं है, आर्य जुष्टम नहीं है, अनार्य जुष्टम है। जो आर्य व्यक्तियों द्वारा पालन करने वाला नहीं है, अनार्य है, माने श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा त्यागने योग्य है। और कैसा है? अस्वर्ग्यम, कीर्त, ये स्वर्ग देने वाला भी नहीं होगा मोह। अर्थात जो व्यक्ति मोह के फंदे में पड़ जाएंगे, जो व्यक्ति मोह के फंदे में पड़ जाएगा तो क्या होगा? अस्वर्ग्यम और अकीर्तिकर। सबसे बड़ी दिक्कत है अकीर्तिकर, माने उसकी कीर्ति को नष्ट करने वाला होगा, कीर्ति को नष्ट कर देने वाला होगा ये जो मोह उत्पन्न होगा। इसलिए ये मोह शत्रु माना गया है। और मोह हमें जकड़े हैं और हम मोह को जकड़े हुए हैं। इस संसार को हम जकड़े हुए हैं, ये संसार हमें जकड़े हुए, क्योंकि हमने ही अपने संसार की रचना की है। जैसे मकड़ी अपने जाल की रचना स्वयं अपने शरीर से करती है और उसी जाल में विचरण करती है, और कई बार उसी जाल में उलझ करके, फंस करके अपने प्राण भी गंवा देती है कुछ भी नहीं। तो शास्त्रों में, दर्शन में बहुत सारे उदाहरण इसमें पेश किए गए। एक बहुत छोटी सी घटना को पेश किया था मोह को समझाने के लिए। जैसे बंदर होते हैं, बंदर को पकड़ने के लिए कई बार शिकारी क्या करते हैं, तो वो देखते हैं एक पेड़ में छोटा सा छेद करते हैं,
बिल्कुल छोटा सा छेद। वहाँ पे जंगल में रहती हैं तो बंदरों को जो है पहले जो शिकारी है वो उनको ललचाता है, चने या मूंगफली लेकर के उनकी ओर आगे हाथ बढ़ाएगा और फिर पीछे खींच लेगा, फिर आगे हाथ बढ़ाएगा फिर पीछे खींच लेगा। बंदरों को मूंगफलियां नहीं देता या चने नहीं देता, चने या मूंगफली कुछ भी बंदरों को देगा नहीं, उसको दिखाएगा हाथ पीछे कर लेगा, दिखाएगा हाथ पीछे कर लेगा। बंदर आ जाएंगे लालच में, फिर वो शिकारी जो है उन्हीं मूंगफलियों को या चने को ले जा करके वो छोटे छेद वाले पेड़ में डाल देगा और चला जाता है, दूर छुप जाता है। तो जब ये बंदर देखता है कि यहाँ पे तो चने डले हुए हैं या मूंगफली डले हुए हैं और बहुत अधिक मात्रा में डले हुए हैं, तो ये जाता उछल कूद के और उसमें दोनों हाथ डाल देता है, दोनों हाथों से भर के खाने को होता है। तो उसने छेद में दोनों हाथ डाल दिए और चनों को और मुट्ठी को पकड़ लिया। अब आप देखें कि अगर हम मुट्ठी को खोलें तो छोटे से छेद से हमारे हाथ चला जाएगा अंदर, लेकिन अगर मुट्ठी हम पकड़ लें, मूंगफली पकड़ लें या चना पकड़ लें, तो हमारी मुट्ठी चौड़ी हो जाती है, किसी छोटे छेद में से नहीं बाहर आ सकती। तो बंदर जैसे ही छेद में हाथ डालता है, मुट्ठियों को वो चनों को पकड़ लेता है, मुट्ठी बना लेता है और उसका हाथ छेद से बाहर नहीं आ पाता है, फंस जाता है। अगर वह बंदर मूंगफलियों को छोड़ दे या चनों को छोड़ दे, हाथ बाहर निकाले तो दोनों हाथ बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो बंदर ना तो उनको छोड़ता है, दोनों हाथ से उनको पकड़े रहता है, और जब उनको पकड़े हैं तो छेद में से उसके हाथ नहीं निकल पाते, तो बंदर फंस जाता है, बंदर शिकारी की गिरफ्त में आ जाता है। इसी को मोह कहते हैं। यही संसार है, संसार ने हमें फंसा रखा है। पर असल बात तो यही है कि बंदर ने जिस प्रकार मूंगफलियों को मुट्ठी में बंद कर रखा है, पकड़े हुए है, वैसे ही हमने इस संसार को पकड़ रखा है, हमने मोह के बंधनों को पकड़ रखा है। जिस दिन हम बंधन छोड़ दें हम आज़ाद हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बंदर अगर मूंगफलियों को छोड़ दे तो बंदर आज़ाद है, वैसे ही हम भी मोह से आज़ाद हो जाएंगे। तो मोह बहुत बड़ा बंधन का कारण है, और मोह में भी सबसे खतरनाक जो है वो है मन। वैसे हमारी 10 इंद्रियों की बात होती, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, लेकिन पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियों के बीच में एक सबसे बड़ी इंद्री है अंतःकरण जो होती है, अंतः शरीर की, सूक्ष्म शरीर की जो इंद्री होती है वो होती है मन, जो इन सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। अगर मन कंट्रोल हो जाए तो सभी इंद्रियां शिथिल हो जाएं, इंद्रियों की कोई आवश्यकता ही ना पड़े, वो मन है। तो ये मोह उत्पन्न होता है और मोह से ही व्यक्ति का जीवन नष्ट होता है, व्यक्ति को अकीर्ति प्राप्त होती है। इसी मोह के कारण से व्यक्ति का सम्मान नष्ट होता है, इसी मोह के कारण से व्यक्ति अनार्य कार्य भी कर देता है, अश्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ नहीं ऐसे कार्य भी कर देता है, हृदय की दुर्बलता आ जाती है, व्यक्ति नपुंसकता को प्राप्त होता है, यही मोह करवाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा कि इस मोह को त्याग करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, ये यहाँ पे होता है। तो ये भगवान का जो है कहना शुरू करते हैं, भगवान अर्जुन को समझाते हैं, और यहीं तक जो है आज हम इसको रखते हैं, 3 श्लोक ही करते हैं, शेष श्लोक हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगला जो होगा वो अर्जुन उवाच है, और अर्जुन उवाच काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि अब अर्जुन नए नए तर्क देना शुरू करेगा, तो हम चाहते हैं कि पूरे तो होंगे नहीं, इनको हम एक साथ ही करेंगे, पूरे अर्जुन के जो भी संदेह हैं उनको। और आज वैसे भी समय थोड़ा अधिक भी हो रहा है, तो समय की वैसे प्रतिकूलता अगर रहा करे तो यूट्यूब पर भी वीडियो लगातार उपलब्ध हो जाती हैं, हर 1 घंटे बाद, कक्षा समाप्त होने के 1 घंटे बाद ही हो जाती। आज थोड़ी हम व्यस्तता थी, इसीलिए थोड़ा ये ज़्यादा वैसा करना पड़ा, तो आज हम यहीं तक करते हैं कक्षा। कल से हम कक्षा 6 बजे से ही करेंगे आप सबके समय के अनुसार, तो उसको हम पूरे उसमें 1 घंटे चलाएंगे इस विषय को, पर आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। और बीच में हमने जो ये शुरुआत में कहा था कि इससे पहले तो कक्षाएं निःशुल्क होती थीं, हालांकि ये भी निःशुल्क जैसी ही है, पर कुछ साथियों का ऐसा था, पिछली कक्षाओं में हुआ था कि हम कुछ देना चाहते हैं, इच्छा है, तो आप स्वच्छंद हैं, स्वेच्छा है, आवश्यक नहीं है। तो यदि आपको लगे, हमने कहा था कि मास के अंत में, चूँकि आज 26 तारीख हो गई है, 27, 28, 29 3 दिन बचे हैं शेष, तो 3 दिन में आपका जो भी भाव हो उसके लिए हम नंबर और
फ़ोन पे नंबर जो भी होगा, फ़ोन पे, गूगल पे जो भी है वह, और एक QR कोड इसमें उपलब्ध करा देंगे। और आपसे एक निवेदन है कि आप किसी को ना बताइए कि आपने कितना क्या कुछ सहयोग, स्वैच्छिक दक्षिणा, मासिक दक्षिणा दी है। आप किसी को साझा मत कीजिए, पर हमें व्यक्तिगत, या हम एक फॉर्म की लिंक दे देंगे, उस फॉर्म में या व्यक्तिगत फ़ोन करके कैसे भी हमें वो आंकड़े आप इसलिए बता दीजिए ताकि उसका कुछ अंश, हम चाहेंगे कि वो सत्कर्म में कुछ तो आप देंगे तो उसको मैं अपने उपयोग में भी रखूँगा, पर कुछ अंश मैं उसका समाज के लिए खर्च करूँगा। तो इसीलिए अगर आपकी इच्छा हो तो आज मैं उसको ग्रुप में डाल दूँगा, और आप अपनी स्वेच्छा से, इसके लिए हमने कोई निश्चित नहीं किया है, सबके लिए ये उपलब्ध है, निःशुल्क रूप से ही है, निःशुल्क जैसा ही है। पर एक भाव है कि ठीक है, ये दक्षिणा रखेंगे, दक्षिणा आप जितनी, जो आपकी श्रद्धा हो, ना कम निश्चित है ना अधिक निश्चित है, जो आपके भाव हो। हर महीने के आखिरी में, चूंकि महीना तो नहीं हुआ है पर फरवरी मास ये समाप्त होगा, तो हर एक माह के अंतिम तारीखों में हम ये क्रम चलाएंगे। तो आवश्यक नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, स्वैच्छिक है, आप सबकी स्वयं की श्रद्धा से। और विद्यार्थी वर्ग तो बिल्कुल, जिनकी खुद की आय नहीं है, उनसे तो निवेदन है कि आप बिल्कुल मत कीजिए। आप जब सक्षम हो जाएं, जब आपको आय होने लगे, तब आप इस विषय में चर्चा कीजिए। बाकी अभी आप बिल्कुल जैसे मैं वैसे आप, पर जो साथी हैं जो अच्छे ठीक हैं, कर सकते हैं, तो वो आप दीजिए, तो मैं उनको आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करूंगा। तो ये मासिक अंशदान जो है, मासिक दक्षिणा जो है, इसके ग्रुप में हम जानकारी डाल देंगे। और भी है तो आज हम कक्षा यहीं तक रखते हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई संदेह हो, कक्षा संचालन हेतु कोई सुझाव हो, तो आप रखिए। और मैं चाहता हूं कि आप सुझाव रखिए, आप अपने अनुभव रखिए। पूरा एक अध्याय हमारा पूर्ण हो चुका है, तो एक अध्याय के विषय में आपके जो विचार हों, जो अनुभव हों, अन्य साथियों को प्रेरित करने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन के लिए कोई सुझाव हों, कुछ अपनी बातें हों, तो आप रख सकते हैं। बाकी आज की कक्षा हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे आप में से कोई, किसी के कोई प्रश्न हो, कोई शंकाएं हो, तो आप रखिए जी। ठीक है, फिर शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते।